अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि कौन सी टाइम फ्रेम की कैंडल जो है वो बेस्ट है ट्रेड करने के लिए, डे ट्रेडिंग करने के लिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। ये सारी चीज़ें मैं आज बताने लगा हूँ आपको, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो स्टक हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि एक ही जो पैटर्न में या एक ही जो है ना तरह की कैंडल में वो स्टक हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल बेस्ट है। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये वन डे का चार्ट ओपन है। यहाँ पे वन डे जो एक दिन की कैंडल जो क्लोज होती है जो 24 घंटे के बाद, ये वो कैंडल है। तो आप ये देखें कि ये वन डे की कैंडल है। इसमें आप ये देखें, ये ग्रीन कैंडल जो है ना, ये कंसिस्टेंटली ये बनी है 3 दिनों में। इससे पीछे जो रेड, जो बिग बिग रेड कैंडल जो बनी थी, वो काफ़ी शार्प समझ लें कि एक दिन में सेल ऑफ हुआ था। तो यहाँ से आप जो क्लिक करते हैं वन डे पे, तो ये आ जाएगा टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड। उसके बाद मिनट्स की 1 मिनट, 3 मिनट से लेके 45 मिनट तक। उसके बाद 1 आवर से लेके 4 आवर तक। उसके बाद वन डे से लेके 12 मंथ तक। और ये रेंजेस है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप सिंपल रह सकते हैं चार्ट्स में उतना बेस्ट है आपके लिए। जितना आप ईज़िली चार्ट को देखना सीखेंगे उतना जो है ना आप फंसेंगे नहीं। ये कोई आपको इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं किसी किस्म की। ये जो लोग बताते हैं फलाना इंडिकेटर, ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर, किसी किस्म का इंडिकेटर यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं। तो ये देखें, ये वन डे की कैंडल्स हैं। और ये इसके बाद आपने दूसरे नंबर पे जो कैंडल आपने चेक किया करनी है वो है फोर्थ आवर की। फोर्थ आवर की कैंडल्स आपने चेक करनी है ट्रेड करने के लिए। और वन डे की होगी फोर्थ आवर। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करने के लिए आपने ये यूज़ करनी है फोर्थ आवर और वन डे। ये नोट कर लें, फोर्थ आवर और वन डे। 1 आवर, 30 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ये इतने टाइम फ्रेम की कैंडल्स यूज़ आपने कभी नहीं करनी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। ये क्योंकि क्रिप्टो में जो है ना मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप लोगों ने देखी ही होगी। तो इसलिए वन जितना टाइम फ्रेम, जितना शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम होगा उतनी ही मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है। और जितना बिगर टाइम फ्रेम की कैंडल्स होंगी उतना जो है ना मैनिपुलेशन जो होती है मार्केट में वो कम होती है, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में आपको जो नज़र आ रहा है वैसा ही होगा। अब ये देखें, ये फोर्थ आवर है। अब ये देखें, ये जब फोर्थ आवर में ट्रिपल जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी थी, ट्रिपल ट्रिपल रिजेक्शन हुई थी इसकी। तो उसके बाद इसने टोटली जो है ना डंप लिया मार्केट ने, ट्रिपल। और जब भी 3 दफ़ा रिजेक्शन होती है तो हाई चांसेस होते हैं रिजेक्शन के। इसलिए फोर्थ आवर की कैंडल जो है ना बहुत ज़रूरी है ट्रेड करने के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के लिए। और ये देखें, जब रिजेक्शन हुई है उसके बाद ये अब जो है ना वो बना रहा है, राइजिंग वेज बना रहा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में राइजिंग वेज बना रहा है। और ये फोर्थ हाफ में मैनिपुलेशन थोड़ी बहुत होती है, इसमें ये नहीं कि होती, मगर बहुत कम होती है। और इसमें जो है ना अक्सर जो पैटर्न्स बनते हैं जो कैंडल्स के, या जो भी इसका बनता है स्ट्रक्चर, वो जो भी है वो ब्रेक, अगर राइजिंग वेज है तो ब्रेक डाउनवर्ड ही होगा। मगर हाँ, थोड़ी देर के लिए हो सकता है। आपने थर्ड जो है टर्न में सोचा हो कि ये गिरेगा, मगर कई दफ़ा ये होता है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में फोर्थ भी ले लेता है और फाइव भी ले ले, तो उसके बाद रिजेक्ट हो। तो ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। इसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। इसके बाद आपने चेक करना वीकली कैंडल। वीकली कैंडल दोस्तों आपने लाजमी देखना है मिड टर्म के लिए, होल्डिंग के लिए, ट्रेड लेने के लिए। वीकली कैंडल्स आपने लाजमी जो है ना सर्च किया करनी है। ये देखें, ये देखें वीकली कैंडल जो पैटर्न है कितना खूबसूरत बना है। ये देखें, ये देखें हायर हाई बनाया है इसने इधर से। ये देखें, ये देखें कितना खूबसूरत पैटर्न बना है वीकली पे। हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। ये देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न बना है। और अब ये बिगर टाइम फ्रेम है ना वीकली, तो इसमें आपको क्लियर पिक्चर है चार्ट की। मतलब कि ये हायर हाई, हायर हाई,
हायर लो, ओ सॉरी, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इसके बाद अब ये जो फर्स्ट टच ली, सेकंड टच ली, थर्ड टच ली, और अब ये फोर्थ टच अगर लेता है यहाँ पे, तो हमेशा जो है ना थर्ड पे या फोर्थ पे या फिफ्थ पे लाजमी जो है ना, अगर ये जितना टच लेगा ना उतना इसके चांसेस होंगे ब्रेक करने के, नीचे आने के। ये क्रिप्टो पैटर्न्स हैं, ये आपको दोस्तों ना गूगल में मिलेंगे ना कोई आपको ये बताएगा। ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आती हैं, और जिसका एक्सपीरियंस हो अगर आप उससे सीख लेते हैं तो आप अपनी गलतियों से बच सकते हैं। आपने जो लॉस करवाना है, जो टाइम ज़ाया करना है सालों का, महीनों का, उससे आप बच सकते हैं। तो ये देखें, अब ये अगर इस पे पैटर्न से हट के इसके कैंडल्स देखें, अब पैटर्न से आके हट के अगर इसकी कैंडल देखते हैं तो ये देखें इसने बिग कैंडल बनाई ग्रीन वीकली, उसके बाद इसने वहाँ पे जो है ना रुक गया, उसके बाद रेड, उसके बाद ये देखें दोस्तों, ये जब तीसरी वीकली कैंडल बनी ना, तो ये रेड की जो है ना, ये उसके ऊपर क्लोज नहीं कर सका रेड के नीचे। इसका मतलब ये था कि ये वीक है, वीकली वीक है। और अगर वीकली वीक है, आप देख रहे होंगे फोर्थ और वन डे की कैंडल, वहाँ पे ये हो रहा होगा कि बुलिश पैटर्न बन रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि मार्केट बुलिश है। तो मगर ये आपने वीकली कैंडल अगर देखी होती तो आपको पता होता कि नहीं, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे नहीं, वीकली कैंडल टाइम फ्रेम पे मैंने देखना है कि नहीं मार्केट जो है ना बेरिश है। हाँ, अगर ये वीकली कैंडल के ऊपर ही इस तरह की अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाती तो ये बेस्ट था, इसके मतलब बुलिश जो है चांसेस रहने थे। फिर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम देखते, बिगर देखते, अगर आपको ऑल जो इंडिकेटर्स हैं, जो पैटर्न्स के, जो कैंडल्स के, वो आपको बुलिश नज़र आते तो आप ज़रूर बाई करते। अब ये देखें, अब ये जो है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ दफ़ा जो है ना ये रेजिस्टेंस दोस्तों ब्रेक किया है, और सॉरी रेजिस्टेंस जो है ना ब्रेक करके, और क्लोज जो है ना वो इस चैनल में हुआ है, जो चैनल बना हुआ था ना इस चैनल में क्लोज हुआ है। तो अब ये देखें, जब वन टू थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ वीकली जो है ना इसने जो, हाँ इसने चैनल में क्लोज किया, लाजमी इसने चैनल में क्लोज किया, मगर इससे लग रहा होगा कि चैनल अभी भी वैलिड है। मगर ये चैनल वैलिड नहीं था, क्योंकि ये जब थर्ड वीकली जो है ना वो बेरिश क्लोज हुई, वीक क्लोज हुई। अब आपको कह रहे होंगे कि ये ग्रीन है, ये बेरिश कैसे हो गई, मगर ये देखें ये रेड की जो ऊपर, रेड बॉडी के ऊपर अगर ये क्लोज करती तो फिर जो है ना इसके चांसेस होने थे कि ये बुलिश है, मगर रेड के बहुत नीचे ये क्लोज हुई। तो जो, हाँ, जो एक और चीज़ आप ध्यान में रखें कि जब ये मिडल के नीचे क्लोज हो ना, खासतौर पर मिडल के नीचे, ये अब ये रेड कैंडल है ना, ये रेड का जो निशान बना हुआ है, ये मिडल है, अब मिडल की नीचे क्लोज हुई, तो इसका मतलब है कि ये बैरिश है, मजीद चांसेस है बैरिश के। अब ये देखें फर्स्ट, अब सेकंड, अब ये ग्रीन की अगली आपने कैंडल्स देखनी है, फर्स्ट सेकंड। अब ये दोस्तों ये सपोर्ट थी जो है 28 7 से लेकर 28 900 तक, वो सपोर्ट पे जो है इसने अभी रुका हुआ है। तो इसके बाद अगर आप वीकली आप चार्ट देखते हैं तो फिर आपने ज़रूर ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, अगर इस पर टच लेता है तो फिर इस टच लेने के बाद आपने इसका रिएक्शन देखना है कि इसका रिएक्शन अब क्या आता है। यहाँ से आप कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाता है अपवर्ड के लिए, या ये यहाँ से वीक है, अगर बार बार ये कैंडल को टच करता है इसका मतलब है कि ये ब्रेक करेगा। इसके बाद दोस्तों आपने एक और पैटर्न जेन में सॉरी एक और टाइम फ्रेम जेन में रखना है, और वो भी बिगर टाइम फ्रेम है। उसके बाद आपने दोस्तों ये रखना है मंथली, मंथली आपने टाइम फ्रेम लाजमी जो है ना ट्रेड के लिए लिया करना है। जब भी कोई मंथ शुरू होता है, अपना ट्रेड लेने का मंथ शुरू में आपने लाजमी क्लोज चेक किया करना कि कहाँ पे क्लोज हुआ था। अब ये देखें, ये मंथली भी जो है ना पैटर्न वो ही है सेम, ये टच ले रहा है डाउन डाउन डाउन, और ये डाउन लेके ऊपर जा रहा है, मतलब हाई लो बना रहा है, हाई लो बना रहा है। तो ये चीज़ें आप देखें, इसने जो है ना जब ये नीचे आया था 16,000 पे, उसके बाद ये अप गया, इसके बाद फिर जो है ना थोड़ी देर रुका, फिर गया, फिर गया, फिर गया। मंथली में भी ये थर्ड टच है, मगर मंथली पे ना आप अभी जो है ना फैसला नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं ले सकते कि ये बेरिश है या बुलिश है, क्योंकि जो इसने लास्ट मंथली कैंडल बनाई ना ये वाली, ये बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल है। रेड बॉडी के ऊपर ये क्लोज हुई, रेड बॉडी के या पूरी कैंडल के ऊपर क्लोज हुई, रेजिस्टेंस भी ब्रेक की, मगर रेजिस्टेंस ब्रेक करके ये जो है ना क्लोज नहीं कर सका। तो अभी अब वीकली पे देखना हो तो अभी वीकली पे क्या देखना है, अभी आपने ये बुलिश क्लोज हुई तो क्या इधर बाय कर लेना है, नहीं। अभी आपने देखना है कि ये जो है ना थर्ड टच लेके फिर जो है ना ये इस महीने की कैंडल जो है, ये जो ये वाली कैंडल है, ये थर्ड टच लेके ये नीचे आ गया। तो अभी क्या देखना है, अभी इसने आपने सिर्फ ये ट्रेंड, इस पे भी आपने ये ट्रेंड ही देखना है
कि ये ट्रेंड पे नीचे आता है और ये आके तो इधर से वापस ऊपर जाता है या इधर आके क्लोज होता है। अगर ये ग्रीन पार्टी के नीचे क्लोज होता है तो इसका मतलब बेरिश है। हाँ, अगर ये अब इसने जो है ना स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनाई है ना, तो ये पैटर्न ब्रदर्स ये ऊपर ही जाएगी, प्राइस इस मार्केट की ऊपर ही जाएगी। इसके थोड़ी देर के लिए या थोड़े अरसे के लिए ये मैनिपुलेट ज़रूर कर सकता है, मैनिपुलेट ज़रूर कर सकता है, मगर आपने अगर मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, इस कैंडल के हिसाब से बाई किया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्योंकि मंथली कैंडल्स पे आपने अगर बाई किया तो वो ज़रूरी आपने मस्ट आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया होगा। तो लॉन्ग टर्म में बाइंग किया इस कैंडल के हिसाब से तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फिर ये एट दी एंड कोई पैटर्न बना के ये अप ही जाएगा। तो अगर इस कैंडल के नीचे क्लोज हो सकता है इस कैंडल के नीचे के जो स्टॉप लॉस हैं वो ये पिक करने आ रहा हो। तो अभी ये जो एरिया होता है ये ट्रेड करने के लिए बेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये चैनल के अंदर है और ये स्पोर्ट्स पे भी आ रहा है, स्पोर्ट्स को टच कर रहा है। रेजिस्टेंस इसने जो है ना ऊपर के जो स्टॉप लॉस हंट कर लिए हुए हैं रेजिस्टेंस के, वो करके आ रहा है, मगर ये ना रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज हो सका है और ना ये सपोर्ट पे जो अभी आ रहा है इतनी आसानी से। तो ये आपने देखना है, अब इस मंथ क्लोज होने वाला है, अब आपने देखना है कि नेक्स्ट मंथ की कैंडल जो है वो इसको ब्रेक करती है। इसको ब्रेक करती है तो दोस्तों ये बहुत ही बुलिश पैटर्न है, कि इसने ये जो कैंडल है ये बहुत बुलिश बनाई हुई है। तो इसको फिर ये हायर 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 लो बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा। ये बहुत बेस्ट है, मंथली आपने लाजमी देखना है। और अगर ये स्टॉप लॉस हंट करता है तो फिर आपने इसका, अब ये होता है ना, अब ये बुलिश है ना कैंडल क्लोज हुई, इसके बाद ये बेरिश बना रहा है। अभी आपने देखना है कि ये कहाँ से जो है ना रिवर्स होता है। रिवर्स देखने के लिए आपने वीकली, डेली और फोर्थ आवर, मंथली के बाद आपने डेली, वीकली, डेली और फोर्थ आवर ये कैंडल्स आपने देखते रहना है। वहाँ पे अगर बुलिश पैटर्न्स बन रहे हैं और ये मंथली भी बुलिश है तो फिर आपने लाजमी स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। ये चीज़ें दोस्तों आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। और दोस्तों इसके अलावा कैंडल्स हैं 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, ये आपको क्रिप्टो में जो है ना ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं। 3 मंथ की तो बिल्कुल नहीं देखनी, और ना 3 डे की कैंडल आपने देखा। चलो 3 डे की कैंडल भी यूज़ करते हैं, वो भी नहीं देखनी। और 3 आवर, 1 आवर, 2 आवर ये भी नहीं देखनी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम की कैंडल देखनी है तो आप 1 आवर की देख सकते हैं। डेट रेंज में भी आपने कुछ भी नहीं देखना, कोई चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं। तो ये चीज़ें आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। अगली वीडियो में मैं मज़ीद चीज़ें जो है ना बताऊंगा आपको कि कैसे आप जो है क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं, कैसे इसके पैटर्न्स बनते हैं, क्या इसका मार्केट स्ट्रक्चर होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ताकि आपको जो है ना मज़ीद फ़ायदा हो सके वीडियोस से। तो दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।